नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं धम्मं संघं नमस्सामि। सबको जय भीम, मैत्रीपूर्ण जय भीम, नमो बुद्धाय। 37वें सेशन में हम एंट्री कर रहे हैं अभी। 37, 48 और 39 तीन ही सेशन है और 40वां आखिरी जो है वो आप लोगों का है। मुझे वहाँ कोई काम नहीं ज़्यादा, मैं केवल आपको सुनूंगा। 40वें सेशन में मैं आपको सुनूंगा और आपका नेतृत्व राजेश सर करेंगे। हाँ, तो कुछ और तो नहीं लग रहा है आज आपको? आपसे बात करते वक्त मैंने कैमरा नीचे रखा है, ठीक है? या फिर से नॉर्मल वहाँ रखूँ, कैसे लगता है? नहीं, सही लग रहा है सर। सही है, ओके ठीक है। जी। मैं कैमरे की ओर देखकर अभी बात करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज थोड़ा अलग मैं बात करना चाहता हूँ। अलग, बहुत अलग भी नहीं, अलग तो कुछ बात नहीं करते हम, लेकिन थोड़ी अभी एडवांस की तरफ जाएंगे हम। एडवांस, एडवांस का मतलब यहाँ पर ऐसा है, मतलब एडवांस यानी अगली पादान, अगली या गहराई या ऊंचाई। एडवांस मतलब गहराई में या ऊंचाई में। इसका मतलब ये है कि ये जो साधना है ये आपको अभी बहुत क्लियरली अनुभूत हो रही है, अनुभव हो रही है। अभी समझने की बात नहीं, समझने का काल पीछे गया। अब तक समझते आए हैं। अभी अभी पोजीशन ऐसी होनी चाहिए, अभी अवस्था ऐसी होनी चाहिए, या आपको अपने आप से नेचुरली कनेक्ट होना संभव होना चाहिए। संभव, अपने आप से कनेक्ट होना। इसलिए मैं अभी अब तक आपको मैं ये सवाल पूछते आया हूँ, प्रश्न पूछते आया हूँ कि अपने आप से कनेक्टेड है क्या। अभी मुझे पूछने की जरूरत नहीं चाहिए, होनी चाहिए, पढ़नी चाहिए। आप जैसे ही ये शुरू हो जाएगा सेशन, आप अपने आप से कनेक्ट हो जाएंगे। और ये जो कनेक्टिविटी है ये केवल सेशन के मुताबिक ही रहनी चाहिए, ऐसा इसका मतलब नहीं। ये परमानेंट कनेक्टिविटी, परमानेंट, परमानेंट यानी हम जिंदा है, हम, हमारी काया मन चित्त एक्टिविटी में है, कुछ ना कुछ करते हैं, काया कुछ ना कुछ करते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, चलते हैं, ड्राइव करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, घर में काम करते हैं। आप जो भी कुछ कर रहे हैं, हम अपने आप से कनेक्टेड रहेंगे। हम अपने आप से कनेक्टेड रहेंगे। तो इस कनेक्टिविटी का मतलब क्या है, ये आपके समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो फिर उस पर अभी थोड़ा प्रकाश डालने की आवश्यकता है। एक बहुत अच्छा अनुभव अभी आपके इसमें स्क्रीन पर दिख रहे हैं, अनिल गायकवाड़। अनिल गायकवाड़ जी की परसों एंजियोग्राफी हो गई और एंजियोग्राफी के दरमियान उनको, मतलब ऑफ कोर्स उनको एडमिट होना पड़ा।
तो एडमिट होने के बाद वहाँ उनको 1 साल के बाद पहली बार नैसर्गिक सांस महसूस हो गई। पहली बार नैसर्गिक सांस महसूस हो गई और फिर उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि आप जो बार बार पूछते हैं कि आप कनेक्टेड है क्या, इसका मतलब अब 1 साल के बाद समझ में आया। तो अरे एक बहुत सेकंड, हाँ, भारती जी अपना माइक म्यूट करें। तो ये बहुत अच्छी बात है। जिनको अभी भी ये इसमें अनिल जी, मैं आपको बाद में बताऊंगा कुछ बताने के लिए, अंत में, आखिर में। अनिल सर, हाँ, जिनको अभी भी दिक्कत है अपने आप से कनेक्ट होने में, उसकी वजह मैं अभी डायरेक्ट नहीं बताऊंगा। आप खुद ही देखेंगे वो क्या वजह हो सकती है कि हम अपने आप से कनेक्टेड नहीं हैं, अपने आप को महसूस नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? अनिल गायकवाड़ जी अपना माइक म्यूट कीजिए। हाँ, ओके ओके। पिछली बार मैंने 3 लेवल के बारे में बताया। उसमें से जो पहली लेवल है वो आज मैं थोड़ी सी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, पहली लेवल, कि उसमें ये सारा कनेक्टिविटी का मामला उसमें उस चर्चा में आ जाएगा। कनेक्टिविटी का, अपने आप से कनेक्ट होना, तो सिंपल बात है, वैसे बहुत सिंपल बात है, कोई इसमें कोई ऐसे बहुत दिमाग लगाने की बात नहीं है, कुछ बहुत जैसे बहुत स्टडी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, सिंपल बात है, सिंपल बात है। वो है अनात्म सांस। ये 2 शब्द आप अच्छी तरह से समझ लेंगे तो अच्छा रहेगा। अनात्म सांस यानी जो अनिल जी को महसूस हुई, वो अनात्म सांस यानी सांस हम नहीं लेते, हम नहीं छोड़ते, ये आपको महसूस होता है, ये रियलाइज होता है, इसका अंतर्ज्ञान होता है कि सांस नैसर्गिक रूप से शरीर ले रहा है। हमने लिया भी नहीं भी लिया तो भी सांस नैसर्गिक रूप से अंदर आ रही है, बाहर जा रही है। शरीर नैसर्गिक रूप से सांस अंदर लेता है, ये आपको महसूस होना चाहिए। ये कनेक्टिविटी है। सांस शरीर नैसर्गिक रूप से अंदर लेता है, नैसर्गिक रूप से बाहर छोड़ता है। हालांकि शरीर भी नहीं लेता, शरीर भी नहीं छोड़ता, लेकिन बताने के लिए मैं ये कह रहा हूँ, शरीर की जो मूवमेंट चल रही है, छाती, डायफ्राम, पेट, पेट के नीचे, पीठ, और ये जो हिस्सा है, इसमें जो आकुंचन प्रसरण चल रहा है, उस आकुंचन प्रसरण के कारण जो वैक्यूम तैयार होता है, खालीपन तैयार होता है, उस खालीपन में क्या आएगा? तो नेचुरली सांस आएगी, क्योंकि कोई भी हिस्सा खाली कभी नहीं रहता, उसमें कम से कम हवा तो रहती होती है। वैक्यूम में कुछ नहीं रहता। अगर वहाँ वैक्यूम है तो वैक्यूम का प्रेशर बहुत बड़ा होता है। आपको शायद जिनको साइंस का पता है उनको ये मालूम होगा कि वैक्यूम वैक्यूम यानी बहुत बड़ा प्रेशर रहता है। तो वैक्यूम वैक्यूम कभी नहीं रहता, कुछ ना कुछ उसमें वैक्यूम में होता है। अब जैसे अभी ये हमारी काया है, तो काया में
मांस है, हड्डियां हैं, अ, जल के रूप में खून है, और ग्रंथियों का जो फ्लूइड है वो है। और जहां ये कुछ नहीं है वहां वायु है। तो जब आनापान, जब जब ये जब ये काया मतलब ये छाती, पेट और पीठ और पेट का जो हिस्सा है, निचला हिस्सा, ये जो अब अकुंचन प्रसरण करता है और जो वैक्यूम तैयार होता है, उसके कारण हवा अंदर ली जाती है। हम उसे कहते हैं कि ऑक्सीजन लिया जाता है। हालांकि ऑक्सीजन नहीं लिया जाता, सब हवा ले ली जाती है। उसमें से ऑक्सीजन स्वयं अपना ये खून, ये रक्त शुद्धिकरण के लिए ऑक्सीजन उसमें अब्जॉर्ब किया जाता है, और जो खून है वो शुद्ध होता है, और शुद्ध खून हार्ट में जाता है। हार्ट में से पंपिंग करके पूरे शरीर में फैलता है। शरीर से अशुद्ध खून फिर हार्ट में आता है। हार्ट से फिर फेफड़ों के इर्द गिर्द वो फैलता है। सांस जब अंदर आती है तो ऑक्सीजन वो अशुद्ध रक्त जो है वो एब्जॉर्ब करता है, रक्त शुद्ध होता है, फिर हार्ट में। इस तरह का कुछ ये चलता है। ये इसमें ज़्यादा साइंस में जाने की आवश्यकता नहीं है हमको। ये केवल मैं आपको क्या घट रहा है अंदर ये आपको बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। आपको जरूरी नहीं कि आपको ऐसा ही अनुभव आएगा। आपको जो अनुभव आएगा वो आपके लिए स्वतंत्र अनुभव होगा। और ऐसा ही अनुभव होना चाहिए, आना चाहिए, ऐसी कोई हम अपने आप पर जबरदस्ती नहीं कर सकते। जो भी आपको अनुभव आएगा आएगा। लेकिन मुख्य बात यह है कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट बात क्या है, मुख्य बात क्या है, अपने आप से सांस के आधार से अंदर कनेक्ट होना, काया में कनेक्ट होना, काया से कनेक्ट होना, काया में कनेक्ट होना। इसलिए काया में काया देखना है, ऐसा जो सतिपट्ठान में आता है। काया में काया देखना है, काया में उतरना है। और किस तरह से उतरना है? काया जो आन करती है, अपान करती है, आन करती है, अपान करती है, ये जो नैसर्गिक रूप से हो रहा है, इसके साथ अपनी सती मिलाना, सांस की गति के साथ, मोमेंट के साथ जागृति सती मिलाना, ये अनापान सती है, आन सती है, अपान सती है। इसको नैसर्गिक रूप से देखना, नैसर्गिक रूप में देखना कि नैसर्गिक रूप से आन हो रहा है, अपान हो रहा है। इसे हम अनात्म आन, अनात्म अपान कहते हैं। तो अनात्म मतलब नॉट सेल्फ, मैं नहीं, नैसर्गिक। ये अनात्म जो शब्द है वो नैसर्गिकता की ओर वो पॉइंट आउट करता है, नैसर्गिकता बताता है अनात्म। क्योंकि हर बात जीवन जो निसर्ग की नैसर्गिक रूप से जीवन चल रहा है। जैसे कि हम कहते हैं कि हमने कोई तय करके जन्म नहीं लिया है, तय करके हमारी मृत्यु नहीं होगी। तो जीवन और मृत्यु के बीच का ये जो जीवन है वो भी तय करके नहीं चल रहा है, वो भी परिस्थिति के मुताबिक चल रहा है, कंडीशंस के मुताबिक चल रहा है, कंडीशंस के संस्कारों के मुताबिक चल रहा है। ये मैं मेरे का यहाँ कोई काम नहीं है। ये ऐसा वो उपादान की वजह से, उसके बारे में अभी आगे चर्चा आएगी कभी अगले सेशनों में। तो उपादान के बारे में जब जो होर्डिंग है, ये वो लगता है कि मैं मेरा, लेकिन ऐसा वास्तव में कुछ है नहीं। सब नैसर्गिक रूप से कार्य कारण भाव के मुताबिक, कंडीशंस के मुताबिक सब हो रहा है। उसमें एक सांस है, तो सांस भी नैसर्गिक है, काया लेती है, काया आन करती है, काया अपान करती है,
और उस प्रवाह में हम उतरते हैं, उसका भान रखते हैं, सती रखते हैं, सती रखने की कोशिश करते हैं। मन भटकता है क्योंकि वो चंचल है, उसमें कई सारे विषय है, इसलिए वो चंचल है। चाहिए नहीं चाहिए के इस फोर्स में, लोभ द्वेष में वो चंचल है। इसलिए ये सिंपल जो काम है आन और अपान का, काया आन काया अपान का, इसे अनुभव करने के लिए भी हमको थोड़ा कठिन जाता है। क्यों कठिन जाता है? मन मन सपोर्ट नहीं करता, चित्त सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि वो दूसरे कई विषयों में व्यस्त है। तो लेकिन ये सांस देखते देखते इसका एहसास होता है, इसका अनुभव होता है कि हमारा मन स्थिर नहीं है, शांत नहीं है, बिखरा हुआ है, डिस्ट्रैक्टेड है, तनाव में है, अकेला है। चित्त मन अकेला अकेला भटकता है, ऐसा कहा है गाथा में, धम्मपद की गाथा में। चित्त अकेला भटकता है, अपने आप में रहता है। तो भटकने के कारण वो सांस के साथ नहीं रहता। लेकिन सांस को देखते देखते इसका पता चलता है कि वो भटक रहा है, तो प्रॉब्लम का पता चलता है। इसलिए सांस देखना जरूरी होता है, या सांस के आधार से काया में उतरना जरूरी होता है, ताकि ये प्रॉब्लम समझ में आए कि भटक रहा है, क्यों भटक रहा है, कहाँ भटक रहा है, वजह क्या है। चित्त की वजह से मन भटक रहा है, मतलब क्या हो रहा है। ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं वो धीरे 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 समझ में आएगी। कब आएगी? जब हम अंदर कनेक्ट हो जाएंगे तो। और जब तक कनेक्ट नहीं होते, प्रॉब्लम समझ में नहीं आएगा ठीक से। ऐसे तो प्रॉब्लम समझ में आता है, हमारा विचलन है, मन चंचल है, शांति नहीं है, नींद नहीं आती है, तनाव है, बीपी बढ़ता है, अकेलापन है, डर है, गुस्सा आता है, मारने को जी चाहता है, कुछ लोगों का खून करने को जी चाहता है। ये चाहिए, इतना चाहिए, इससे ज़्यादा चाहिए, और ज़्यादा चाहिए, उससे ज़्यादा चाहिए, पड़ोस वाले से ज़्यादा चाहिए, सामने वाले से ज़्यादा चाहिए, मेरे रिश्तेदारों में मुझे सबसे ज़्यादा चाहिए। ये जो होड़ है, ये जो स्पर्धा है, कंपटीशन है, तो चाहिए नहीं चाहिए कि द्वंद्व का हमारे ऊपर टेंशन है। और अपने अपनी जो आजीविका है, लाइफस्टाइल है, उसके मुताबिक सारे टेंशन है। तो ये सारे टेंशन इस सांस को देखते देखते पहले समझ में आते हैं, काया को देखते देखते समझ में आते हैं। क्योंकि इन सब टेंशन्स का, तनाव का, दुख का प्रभाव जो है वो काया पर होता है, और वो जो प्रभाव है वो वेदनाओं के कारण महसूस होता है। लेकिन सब देखने के लिए पहले अपने आप से कनेक्टिविटी जरूरी है। ये काम जिनको अब तक संभव हुआ है, मुझे लगता है उनका 50% काम हो गया। पहली लेवल जो पार करेगा, ये पहली लेवल है कनेक्टिविटी, मतलब अनापानुसति। अनापानुसति का इतना बड़ा मतलब है, अंदर कनेक्ट होंगे तो फिर छोटी सांस, बड़ी सांस, सांस सांस से कनेक्ट हो जाएंगे काया से। तो आनंद का अनुभव, प्रीति का अनुभव, वगैरह वगैरह, वेदनाओं का अनुभव, फिर सब जो अनुभव आते हैं वो अगली बात है, पहले कनेक्टिविटी तो चाहिए। तो ये पहले कनेक्टिविटी का मतलब इतना बड़ा है। कनेक्टिविटी मतलब केवल सांस नहीं है,
सांस और काया नहीं, उस कनेक्टिविटी के दौरान, वो प्रयासों के दौरान आपको अंदर का जो जो कुछ महसूस होता है, जो जो प्रॉब्लम्स महसूस होता है, ठीक से क्लियरली, ये क्लियरली बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियरली इसका मतलब ये है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और इसको कैसे, इसका निवारण कैसे करेंगे, ये सब उसमें आता है। तो क्लियरली मतलब, क्लियरली मतलब सती से, जागृति से, उसके बारे में जागरूक हो रहा है, चित्त जागरूक हो रहा है, मन जागरूक हो रहा है, काया जागरूक हो रही है, वेदनाएं जागरूक हो रही है, आनापान जागरूक हो रहा है, आनापान जागरूक हो रहा है, काया जागरूक हो रही है, वेदनाएं जागरूक हो रही है, चित्त जागरूक हो रहा है, मनोधर्म विचार प्रक्रिया जागरूक हो रही। तो सब सती मतलब जागृति के प्रोसेस है, जागृति की प्रक्रिया है। लेकिन सबसे पहले ये जो बेसिक लेवल है, अपने आप से कनेक्ट हो जाना, नैसर्गिक रूप से, नैसर्गिक सांस के जरिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट बेसिक काम है। ये फर्स्ट लेवल है। इस पर हम आगे चल के अभी अपने वर्कशॉप रहेंगे। फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल में फिर वो सतीपट्ठान, और थर्ड में आगे चल के सब कुछ आ जाएगा, जो आप पूरा अस्तित्व जो सप्तबोधांग में महसूस होता है, उसके बारे में अभी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। तो मेरा आज का सवाल यही रहेगा कि जिन जिन लोगों को ये संभव हुआ है अपने आप से कनेक्ट होना, आप सांस के आधार से, आनापान के आधार से कहाँ तक उतरे हैं? डायफ्राम, 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 हमने बार बार इस शब्द का उच्चारण इसलिए किया है कि वहाँ आपको वो जो अप डाउन है, वो आपको अ, अंदर का आकुंचन प्रसरण महसूस करने में थोड़ा आसान जाता है, इसलिए वो बताया। लेकिन उसी को पकड़ के रखना कोई आवश्यक बात नहीं है। छाती, पेट और पेट के नीचे, मतलब नीचे तक का ये पूरा हिस्सा और पीठ, इसका जो आकुंचन प्रसरण चल रहा है, वो एक एक करके आपको महसूस होना, उसका पहला चरण आनापान सती है। बाद में बहुत कुछ होगा, महसूस होगा, लेकिन पहला आन अपान, आन अपान, फिर काया आन, काया अपान, और काया मतलब पूरी काया है। तो धीरे धीरे, और सब इंटरकनेक्टेड है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कोई भी हिस्सा अलग नहीं है। काया और मन चित्त भी अलग नहीं है, एक ही है वो। लेकिन काया में, काया के बारे में देखेंगे तो काया में जो जो कुछ है, जितने भी हमने 11 सिस्टम्स देखे हैं, सिस्टम्स के बारे में हमको पता होने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक समझने के लिए, अंदर जितना कुछ जो कुछ चल रहा है, 11 सिस्टम्स है, उसके कई सारे, ये सब इंटरकनेक्टेड है, ये अलग अलग नहीं है। आपका सांस का काम और हार्ट का काम अलग नहीं है, वो इंटरकनेक्टेड है। इसके कारण वो है, उसके कारण ये है। वो डाइजेस्टिव सिस्टम से कनेक्टेड है, पाचन क्रिया से। उसके इर्द गिर्द जो कुछ भी ग्लैंड्स है, ग्रंथियां है, लिवर है, पैंक्रियास, जो कुछ भी है, हमको उसका, उनके नाम नाम से कोई लेना देना नहीं है फिलहाल, वो अलग मेडिकल फील्ड का काम। हमें जो कुछ भी महसूस होता है, जितना भी महसूस होता है, वो सब इंटरकनेक्टेड है, एक ही है वो। काया मतलब केवल शरीर, ये एक एक नहीं है वो, उसमें एक में अनेक है, एक में अनेक है, और वो अनेक इंटरकनेक्टेड है। तो धीरे धीरे महसूस करने की बात है, तब काया में काया महसूस होती है। और काया में काया महसूस होने के पहले काया में
काया से जुड़ना चाहिए, काया में जुड़ना चाहिए, और फिर काया से काया में जुड़ने के बाद काया जिस पोजीशन में है, बैठी है, खड़ी है, चल रही है, लेटी है, या जो कुछ भी मूवमेंट कर रहे हैं, मेरे हाथ हिल रहे हैं, आंखें देख रही है, कान सुन रहे हैं, सब 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 उसमें आता है, वो फील होता है, इसलिए वेदनाएं वगैरह वगैरह। तो ये सब तभी संभव है जब आप नैसर्गिक आन के जरिए, नैसर्गिक अपान के जरिए, अनात्म आन, अनात्म अपान, अनात्म काया आन, अनात्म काया अपान के जरिए अपने आप से जब तक नहीं जुड़ जाते, कनेक्ट नहीं हो जाते, अगला काम संभव नहीं हो पाएगा। ये फर्स्ट लेवल है, पहली लेवल है। अगर आपको ये ठीक से समझ में नहीं आई है तो बाद में जो अपने वर्कशॉप होंगे उसमें आपको वो धीरे धीरे समझ में आएगा। चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये गुत्थी है, जीवन एक गुत्थी है। काया गुत्थी है, मन गुत्थी है, चित्त गुत्थी है, विचार गुत्थी है, हमारी इमोशंस, भावनाएं गुत्थी है, चाहिए नहीं चाहिए का द्वंद्व गुत्थी है। जीवन गुत्थी ही है, प्रपंच गुत्थी है। गुत्थी से डरना नहीं है, गुत्थी में, गुत्थी से पहले कनेक्ट हो जाना है, और फिर वो मन अपने आप वो गुत्थी सुलझाता है। ये लॉजिकल काम नहीं है, ये भी समझ लेंगे मैं ऐसे करूंगा और वैसे करूंगा, नहीं। ये तर्क का काम नहीं, लॉजिक का काम नहीं, ये सती का काम है, ये जागृति का काम है। तो ये काया जब जागृत हो जाती है, वेदनाएं जब जागृत हो जाती हैं जो काया में है, वेदनाओं का कारण जो चित्त है, चित्त जब जागृत हो जाता है, उसका इंटरप्रिटेशन मनोधम्म में चल रहा है, विचार प्रक्रिया में चल रहा है। मनोधम्म जब जागृत हो जाते हैं, मन जब जागृत हो जाता है, विचार प्रक्रियाएं जब जागृत हो जाती हैं, तो धीरे 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 सारी गुत्थी समझ में आने लगती है, और उसमें छुपा हुआ दुख, दर्द, अकेलापन, टेंशन, तनाव, भय, डर, जो कुछ भी निगेटिविटी है, पॉजिटिविटी है, सब समझ में आता है। और ये हमारा काम है, इसी में दुख मुक्ति संभव है, निब्बान संभव है। पहले कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी फर्स्ट लेवल। एंट्री, दूसरी भाषा में एंट्री करना, श्रोतापन, स्रोत में उतरना, श्रोतापत्ति, स्रोत में उतरने की कोशिश करना। तो शॉर्ट में पहले अनिल बोलेंगे, अभी शॉर्ट में बोलेंगे, उनका, उनको जो कुछ भी महसूस हुआ है वो शॉर्ट में बताएंगे। आप एडमिट होने के, एडमिट होकर डिस्चार्ज मिलने तक बात नहीं, वो आप अपने अनापान और कनेक्टिविटी और जो कुछ आपको वहाँ महसूस हुआ है, वो जो, तो उस वक्त आप जो जिस क्रिटिकल कंडीशन में थे वो हमें बताइए, और उसमें आपको सांस कैसे महसूस हुई, अनापान कैसे महसूस हुआ, वो आप बताइए। अनिल सर। माइक।
माइक बंद है। सभी को जय भीम बुद्धाय। आवाज आ रही है मेरी क्लियर? आ रही, क्लियर नहीं आ रही लेकिन आ रही। बोलते रहिए, अभी आ रही क्या? बोलते रहिए, बोलते रहिए। ठीक नहीं आ रही लेकिन बोलते रहिए। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम है नेटवर्क का। बोलते रहिए। हमको दो चार शब्द भी समझ में आ गए। अ, तब तक जिनको अभी अनुभव, आवाज आ रही है? हाँ, आप पूछिए मत हमको, हमको पूछिए मत, आप बोलते जाइए। क्योंकि क्या है, आप हम जो भी कहेंगे उसके मुताबिक तो आपका नेटवर्क सुधरने वाला नहीं है। आप बोलते जाइए। जितना भी हमको संभव है सुनने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं संभव हुआ तो फिर नेक्स्ट टाइम, अगले। मुझे टू डी इको करवाने की एक प्रोसेस होती है हाँ हाँ हाँ। हार्ट के लिए। हम्म, तो वो टू डी इको करने के लिए जब मुझे ले गए, तो जिस तरह से डॉक्टर ने मेरे हार्ट की रीडिंग देखना चालू किया, तो हाँ हाँ वो जो महसूस मैं चाहता था कि हार्ट का प्रोसेस किस तरह से चल रहा है, हार्ट की प्रक्रिया, हार्ट की मूवमेंट किस तरह चल रही है, जब मेरे डॉक्टर को मालूम पड़ी तब मुझे मालूम पड़ी। ये पहली बार एहसास हुआ। उसके बाद मैंने वो सांस सांस की जो मूवमेंट में जब वो होने के बाद जब मैं लेटा, और कि जब मेरी हार्ट की रीडिंग सामने वाला बैठ के लेता और मुझे खबर नहीं, तो मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के लिए मैंने कुछ चाहा कि जब सामने वाला समझ सकता है, इतना साइंस आगे गया है, तो मुझे क्यों नहीं समझ में आया। उस बात को लेके मैंने जब आनापान के जरिए अंदर उतारना चाहा, तो मुझे एक ऐसा एहसास हुआ कि बहुत सारी प्रक्रिया चल रही है कि साथ में, उसमें हम सांस की तरफ नैसर्गिक नेचुरली अगर देखते हैं तो सांस महसूस होता है, और एक ही साथ में बहुत सारी कार्य प्रणाली चलती है हमारे शरीर के अंदर, हमारे काया के अंदर, और ये सारी काया में एक सांस का एक हिस्सा है, और उसके साथ में कनेक्ट हुआ था। और वो पहली बार जो एहसास हुआ था 16 तारीख को, 16 अप्रैल को मैंने नोट डाउन करके रखा है। तो वो बहुत अजीब सा मुझे एहसास हुआ था, और उसके जरिए मुझे बहुत सारी सिस्टम्स हमारे शरीर में, हमारे काया में काम करती है, पर सांस के जरिए हम इस सारी चीज को देख सकते हैं, एहसास कर सकते हैं। ऐसा मुझे वहां पे एक अनुभव आया। ओके। और 1 साल से आप कनेक्टेड है और पहली बार आपको ये अनुभव आया, जैसे आपने मुझे फोन पर बताया। हाँ, और बहुत सारी कोशिश कर रहा था मैं और तब मुझे पता चला कि कमलवीर जी जब कहते हैं कि आप कनेक्टेड है क्या, तो हम बोल ही लेते थे कि हाँ ठीक है, कनेक्ट है। उस तरह से कनेक्ट मैं अपने आप को खोजने के लिए, अंदर उतरने के लिए चाहा, और उसके जरिए मुझे क्लिक हुआ कि कनेक्टिविटी इस तरह की है। ऐसा एहसास मुझे लगा जब मैंने आपको अनुभव शेयर किया, तो बहुत आपने अच्छा, बोले हाँ ये बरोबर है, ऐसी अनुभव आता है। बहुत तब अच्छा, मुझे थोड़ा सा सुकून मिला कि मेरा काम अभी ठीक चल रहा है। बहुत अच्छा, बहुत इम्पोर्टेंट अनुभव है। इससे एक बात क्लियर है कि जब हम दुख में होते हैं, क्रिटिकल कंडीशन में होते हैं, तो अपने आप से जुड़ जाना उतना ही, मतलब वो नेचुरली होता है। जब हम ज़्यादा खुशी में होते हैं तो खुशी में होश चला जाता है, और जब दुख में होते हैं तो दुख में कनेक्टिविटी जल्दी होती है। और इसका मतलब ये नहीं हमें दुख में होना चाहिए। दुख में है ही हम, दुख में कम ज़्यादा मात्रा में हर एक मनुष्य है।
उसका स्वरूप अलग अलग है, दुख में है, लेकिन वो दुख टालने को मन प्रयास करता है दुख को टालने का, इसलिए वो कनेक्टिविटी जल्दी नहीं मिलती। लेकिन अनिल जी को वो 2D इको के लिए वो एडमिट हुए तो वो क्रिटिकल कंडीशन थी, उनको दर्द भी था और आनापान के संपर्क में भी थे, इसलिए वो उनको मिल गया। बहुत बहुत अच्छा अनिल सर, बहुत इम्पोर्टेंट और दूसरी अब बात इसको जारी सर, और रखिए। दूसरा एक अनुभव आया, आप वीडियो दूसरा एक बंद अनुभव आगे था। आप वीडियो बंद कीजिए तो ऑडियो अच्छा सुनाई देता है, क्योंकि आपका वीडियो चल। हाँ, हाँ अभी आ रहा है आवाज। हाँ, आप वीडियो बंद हाँ, कीजिए। और जब मुझे एंजियोग्राफी करने के लिए ले गए, तो उस टाइमिंग में मैंने मेरी हार्ट की प्रोसेस को जिस तरह से देखा और एहसास हुआ कि हार्ट के अंदर कुछ ब्लॉकेज है, और वो जितने भी सारे मेरे सामने जो कुछ टीम काम कर रही थी डॉक्टर की, वो लोग जिस तरह से कुछ काम कर रहे थे, उनका वर्क चल रहा था, तो उस वर्क को मैंने नोट डाउन कर रहा था कि हार्ट के अंदर किस तरह से क्या क्या चल रहा है, वो किस तरह से सिस्टम होती है। तब वो आंखों के सामने आने के बाद जो एहसास मैं स्थिति के साथ कर रहा था, तब एक अलग अनुभव आया। काम जो कर रही है वो हमारे को समझ में नहीं आती, जब सामने वो दिखाई देती नहीं तब, और वो ऐसा आ सकता है, वो हो सकता है। ओके। कौन कौन बोलेगा इसके ऊपर, कौन अपने कमेंट करेगा, अपना अनुभव बताएगा? मेरे ख्याल से ऐसे दौर से कोई अगर दूसरा कोई गुजरा होगा तो बात कर सकता है। शायद योगेश जी कुछ शेयर करना चाह रहे हैं। हाँ, मैं ये शेयर करना चाह रहा, मैं ये कहना चाह रहा था कि जो अनिल गायकवाड़ जी है, जो इस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, ये सती से जुड़े हुए हैं, इसलिए इन्होंने इतनी इतनी सारी जो अपनी सारी बातें इन्होंने प्रकट करी हैं। क्लियरली बता जी सके। जी जी, क्लियर बता सके, क्योंकि सती से जुड़ने के बाद ही, जब ऐसी कंडीशन में जब आपका ऑपरेशन होने जा रहा है, उस टाइम भी वो सती से जुड़े हुए थे। उन्होंने ऐसी बातें बताई कि उन्हें महसूस हो रहा है कि मेरे को एंजियोग्राफी होने जा रही है, मेरी ब्लॉकेज है, क्योंकि ऐसी स्थिति में आदमी वैसे ही घबरा जाता है। राइट। और उन्होंने सती के उससे उन्होंने ये सारी बातें हमसे शेयर करी है, उसके लिए उनका साधुवाद करना चाहता हूँ मैं। और जी। उनको जो अनुभव आया वो बहुत जी इम्पोर्टेंट। जी जी जी, बिल्कुल, ये सती के माध्यम से ही आया सर ये। और गायकवाड़ जी, आपको साधुवाद है मेरा, मेरी तरफ से। योगेश जी, आपका अनुभव कुछ है तो शेयर करें हमारे सबके साथ। जी, हम सबके साथ अपना कोई अनुभव हो तो आपका शेयर करें। मैं करूंगा, लास्ट में करूंगा, लास्ट में करूंगा। उनको आखिरी दिन सबको जो 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 कुछ जिनके कुछ स्पेशल अनुभव है, जो एडवांस बातें बताना चाहते हैं, वो आखिरी दिन में वो 39 में करूंगा, 39 पे, 40 में 40 में 40 में करूंगा, 40 में करूंगा, 39 या 40 में करूंगा। 29 अप्रैल को। लेकिन अनिल गायकवाड़ जी का आज एक्सपीरियंस जो उन्होंने बताया अपना, और मैं चाहता हूँ वो स्वस्थ रहें, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। अभी वो बाहर आ गए, डिस्चार्ज मिल गया लेकिन उनको, सत्य के माध्यम से, दवाई से ठीक होने वाले हो अभी, डॉक्टर ने बताया। जी 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 जी। और तो उनकी विल पावर, जो सती साधना से उनको विल पावर मिली है, विल पावर मिली है उनको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत डैशिंग जी है जी, उनका, उसके लिए उनको साथ। वो बहुत डैशिंग है सर, और उनका इतिहास भी बहुत डैशिंग है, कभी सुनेंगे वो। जी 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 जी, वो ऐसे सिंपल इस चीज दिखते के लिए हुए, उनको। जी 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 जी, नहीं है वो। सिंपल तो हमारे राजेश सर भी है, उन्होंने मेरे को मोटिवेट इतना कर रखा है। मैं इतना आप में से कोई भी सिंपल नहीं है। नहीं 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 नहीं, आप में से सारे लोग स्पेशल है, क्योंकि ऐसे विषय में इंटरेस्ट लेने वाले स्पेशल लोग ही होते हैं। जी 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 जी, ये नहीं समझना, नहीं, ये जी जी आम बात नहीं है ये। जी 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 अपने आप को चुनौती देने की बात है ये। जी जी अपने जी आप जी। को चुनौती देना वो सबसे बड़ा वीर पुरुष कहलाता है। धम्मपद में कहा है, जो हजार हजार युद्ध जीतता है वो उतना
वो उससे वो बड़ा वीर नहीं बनता, जो अपने आप को जीतता है सही जी बात है, वो अपने आप वीर को है। सबसे जीतने वाला हाँ, मिलता है। जीतने वाले, वो धम्मपद ने बताया स्वस्थ वग्गों में। हम्म, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम सभी लोग स्पेशल लोग हैं, इसका आत्मभाव नहीं रखेंगे, जी जी वो नहीं रखेंगे, लेकिन अपना अपने आप का भी वैल्यूएशन करना चाहिए। ये हम कोई मतलब सुपर सुपर ईगो के लिए नहीं कर रहे हम बात, कि बहुत बड़े कुछ प्राप्ति जी होगी, जी नहीं। लेकिन ये मेजरमेंट है, मेजरमेंट एक तरह का। हम्म, जी जी जी। आत्मभाव से बचना चाहिए। बोले राजेश सर अभी। हाँ। सर मुझे तो सती का जो अभियान हुआ था, मैं आपके साथ लगभग 2003 से आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। जब आप दिल्ली में आया करते थे, के अंदर मैं ध्यान की साधना करता था और आपके साथ ही तो क्लासेस मैंने ली थी। तो थोड़ा सती थोड़ा का माइक जो, माइक नजदीक रखिए, माइक नजदीक पकड़िए। हाँ अभी ठीक है। हाँ हाँ, ओके। तो अभी जब लास्ट टाइम सती का जो अभ्यास है वो मैंने जब से आपके संपर्क में आया हूँ 2019 के बाद से, तो उसके बाद थोड़ा सा और इस क्लासेस के माध्यम से सती का मैंने जो अभ्यास पढ़ाया है। और अक्टूबर में जब मैं कोरोना ग्रसित हुआ और मुझे सती में रहने का समय मिला, तो देखा कि मैं कहाँ क्या करूँगा, पढ़ाई कर नहीं सकता क्योंकि अवस्था वैसी नहीं होती बीमारी में। तो उस वक्त फिर मैंने सती का अभ्यास शुरू किया और मैंने उसको बहुत क्लियरली जो कनेक्शन है सांसों के माध्यम से आनापानसति का जो हाँ हाँ। कनेक्शन है, सती सांस का आन और अपान है, वो मैंने देखा, बहुत क्लियरली देखा। पहले भी मैंने कई बार देखा, उस दौरान मैंने बहुत अच्छे से देखा। उसके बाद मैंने उनमें अशोक जी, आपका माइक बंद कीजिए। अशोक सर, आप आपकी आवाज आ रही है वहां से। अनिल गायकवाड़ जी के यहाँ से भी आ रहे हैं। हाँ हाँ, ओके। हाँ तो उस वक्त मैंने बहुत अच्छे से इन चीज़ों को देखा और काया के अंदर जो वेदना है उनको भी देखा, और वेदना के माध्यम से मैंने विचारों को और चित्र को भी देखने की कोशिश की और उसके धर्म को समझने की कोशिश की। तो जब मैंने ये देखा कि जो मेरा तनाव है बहुत ज्यादा था और उसको मैंने पकड़ा, वो भी 12वें या 13वें दिन के बाद मैंने उसको देखा, बहुत क्लियरली देखा। लेकिन मैं समझ गया, पा गया, जान गया मैं उसको, और उसके बाद मैंने फिर रूटीन में जैसे हम चलते हैं, उठते बैठते काम करते हैं, उस दौरान भी मैंने उसको देखने की और जानने की कोशिश की। और उसका मेरे मन के प्रभाव पे मेरे जो आम जिंदगी है उस पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा उसका। और धीरे धीरे उसका जो लेवल है, जैसे अनिल गायकवाड़ जी का एनजीओ होना था, उसको जिनका ऑपरेशन हुआ, तो एक स्ट्रेस लेवल हमारे अंदर होता है, तनाव का एक लेवल होता है, हाइपर टेंशन, उसको स्ट्रेस बोलते हैं, जो हम ले लेते हैं। तो उस दौरान मैंने उनको देखा और धीरे धीरे मैंने उसको देखना शुरू किया, तो उसका मेरे मन के प्रभाव पर, मेरे तनाव पर, मेरे सर में उसका प्रभाव पड़ा और वो धीरे धीरे खत्म होने लगा। तो आज उसका नतीजा ये है कि मेरा जो रक्तचाप है वो ऊपर होने से वो भी अच्छा रहा, मन मेरा हल्का महसूस करता हूँ, सर में हल्का महसूस करता हूँ। और जब आनापान सती का जो मैं सती का जो साधना करता हूँ उसके दौरान जो शरीर पर पड़ने वाला प्रभाव है, वो पूरा काया के आहत और अपान महसूस होता है। शरीर के अंग सांस लेते हैं, हम नहीं लेते, शरीर काया नहीं लेती। शरीर के अंदर जो कार्य प्रणाली चल रही है, जो अंग है, वो सांस लेते और छोड़ते हैं। पूरे शरीर के अंदर अकुंठन कसरत जो है वो महसूस होता है पूरी काया का। और काया के अंदर होने वाली वेदनाओं का मुझे अनुभव होता है। और उसके बाद में विचारों को भी मैं बहुत भली भांति देख पाता हूँ और उनको जान पाता हूँ। अस्थि के माध्यम से उनका मेरे मन पे उनका प्रभाव काफी कम हो गया है, उस पर भी मेरा कार्य चल रहा है। अब थोड़ा सा और धीरे धीरे मैं इसको देखने की कोशिश कर रहा हूँ।
जो उम्मीद है कि मैं और थोड़ा धर्म की तरफ पहुंचने में आपकी सहायता से आगे बढ़ूं और धर्म को पहचानने की कोशिश करूं। ये मेरा अनुभव है। साधुवाद आपका समय बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका माइक का जो प्रोग्राम माइक का जो प्रॉब्लम है वो आपको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप 40वां सेशन लेंगे तो आप जी दूसरे लोगों के साथ बात करनी पड़ेगी। मेरे ख्याल से आपको वो लोकेशन को हो या कोई आपका माइक का प्रॉब्लम वो ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ शब्द आपके कटते थे बीच बीच में। समझने की कोशिश की हमने, लेकिन कुछ शब्द कटते हैं। कोई बात नहीं, उस दिन मैं हेडफोन ले लूंगा। हाँ सर, हेडफोन ले लूंगा मैं। ओके ओके सर, ओके ओके। हाँ, थैंक यू, साधुवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा रहा। तो और कोई बात करना चाहेगा या? तो आज हमने कनेक्टिविटी के बारे में देखा, अपने आप से जुड़ जाने के बारे में देखा, अनिल जी का अनुभव सुना और राजेश और योगेश सर का अनुभव सुना। और कोई अगर कुछ कहना चाहता है या कोई 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 चर्चा करने का मुद्दा है कि अब अभी भी समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, तो उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। अभी ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं। या अगर अभी समझ में नहीं भी आया तो बाद में जो सेशन होंगे हमारे, उस पर और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, प्रैक्टिकल बनने की कोशिश करेंगे, और आप और हम सब लोग अपने आप से खुद से कैसे जुड़ेंगे इस पर ज़्यादा जोर देंगे, क्योंकि वो फर्स्ट लेवल हमको हासिल करनी है। तो 8:56 हुए हैं। अगर कोई कुछ कहना चाहता है तो ठीक है, नहीं चाहता है तो हम यहाँ पर रुकेंगे। ठीक है, बंद करेंगे। सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय सर। जय भीम। हेलो।